दोस्तों नमस्कार। और जिसका इंतज़ार बहुत दिनों से था, आपको आज आखिरकार उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन 979 980 सीट के लिए लगभग जो है जारी कर दिया है। अप टू अगले साल तक और क्या सीटें बढ़ेगी वो यूपीएससी को पता है, हम उसको जज नहीं कर सकते। लेकिन जनरली 100 सीटों का इजाफा इसमें आराम से हो सकता है। एटलीस्ट ये 1080 सीटों का नोटिफिकेशन है, ऐसा यहाँ पर हम लोग एज्यूम करके चल सकते हैं। तो सामान्य तौर पर दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इस पूरे फॉर्म में कोई बदलाव लगभग ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर हम बात करें। लेकिन एक अहम चीज़ आपको याद रखनी है जिसका नाम है OTR। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से भरना है। इसके संदर्भ में जो भी चीज़ें आपको बताई गई है या पूछी गई है वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, चाहे फिर वो EWS का सर्टिफिकेट हो, OBC का सर्टिफिकेट हो या अन्य किसी तरीके के सर्टिफिकेट्स हो। तो इसमें एक बार अगर आपने सारा चेंज हो सकता है, लेकिन OTR आपका चेंज नहीं हो सकता, जिसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। सामान्य तौर पर यूपीएससी ने 12 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक जो है एक हफ्ते का समय आपको दिया हुआ है। सामान्य तौर पर आज से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि 11 फरवरी के 6 बजे तक ही आपके फॉर्म रिसीव्ड हो सकते हैं या एक्सेप्ट हो सकते हैं, इसके बाद नहीं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात मैं कह रहा था OTR, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में 11 फरवरी को जब फॉर्म फिलअप होना ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद 12 से लेकर 16 फरवरी तक आपको OTR में चेंज करने का एक ही चांस है। तो इसलिए सबसे पहले बात, अहम बात ये ध्यान में रखनी है कि OTR को फिल करते समय किसी प्रकार का कोई गलती आपसे ना हो, ताकि 12 से 18 फरवरी के बीच में आप किसी भी तरीके का कोई जो है परिवर्तन उसमें ना कर सके। इसके अलावा जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, सामान्य तौर पर ये OTR फर्स्ट टाइमर जो है, फ्रेशर जो है, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। जिन्होंने 2-4 बार एग्ज़ाम दिया हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत इसमें नहीं हो सकती है या नहीं होनी चाहिए। तो 12 से लेकर 18 फरवरी के बीच में आपको वो मौका, एक लास्ट मौका यूपीएससी देता है। तो उस हिसाब से ही अपने फॉर्म को फिलअप करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात यह है कि यूपीएससी ने बताया गया है आपको कि यहाँ पर फोटो जो होगी वो लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। देखो यहाँ पर टू कैरी दिस फोटो ID कार्ड वाइल अपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन और पर्सनालिटी टेस्ट। तो सामान्य तौर पर यहाँ पर फोटो के बारे में जो बात की गई है, तो यूपीएससी चाहता है आपसे कि आपकी फ़ोटो अब भी, मतलब आज आप, मैं चाहता हूँ कि 2-4 दिन में आप अपनी फ़ोटो, जब भी आप फॉर्म फिलअप करें, लेकिन उसके पहले आपके पास लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। सामान्य तौर पर इसका इतना पोर्शन जो है आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपका डेट। तो सामान्य तौर पर फोटो के बारे में भी बहुत अच्छी यहाँ पर जो है एक रिक्रूटमेंट और एक जो है आपको नोटिफिकेशन दिया गया है कि आपका फोटोग्राफ किस तरीके से होना चाहिए। तो सामान्य तौर पर ये दो चीज़ें आपके फ़ोटो के अंदर होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के अंदर दी गई बात है यूपीएससी के द्वारा, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। सामान्य तौर पर उतनी चीज़ें आप कॉन्शियस होते ही हो, बाकी चीज़ें जो है जितनी भी, तो 9-10 में लिखा हुआ है कि जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, एग्जामिनेशन को जब देने जाएंगे, इसके बाद में इधर सेंटर से लिखे हुए हैं, ये सब जनरल नोटिफिकेशन है। इसको आप बहुत गहराई के साथ एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये 3-4 चीज़ें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बच्चों के बारे में OBC EWS की प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चे जो है कुछ कुछ इस तरीके से कंफ्यूज हैं कि सामान्य तौर पर सर तहसीलदार हम लोगों को जो है आज की तारीख का नोटिफिकेशन का सिर्फ पिछली बार वाला जो सर्टिफिकेट है उस पर साइन और स्टैंप देकर
निकाल दे रहे हैं, तो आप ये गलती कभी मत करना। तो सामान्य तौर पर उनको कहिए कि मेरा एग्ज़ाम है, इस तरीके से हमको उसी का वर्जन, क्योंकि सामान्य तौर पर 22 जनवरी से लेकर आपको लगभग टू 11 फरवरी तक का इसी डेट के अंदर का सर्टिफिकेट आपको इश्यूड होना चाहिए। ये थोड़ी सी एक गहराई वाली बात है। तो इसी एक महीने के अंदर इश्यूड डेट पर ही आप उनका हस्ताक्षर और उसके साथ साथ स्टैंप ले सकते हैं या लेना चाहिए आपको, और उसी को आपने सबमिट करना है। क्योंकि अगर आपने पिछला ही सर्टिफिकेट कंटिन्यू किया, और जैसे कि अभी एक बच्चा मेरे पास आया था सुबह, कहता है कि सर उन्होंने उसी सर्टिफिकेट पर जो है आज का स्टैंप और आज का हस्ताक्षर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप इसको कंफर्म करके, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है, तो उसमें किस तरीके की अप्लीकेशंस होती है इस बारे में एक कॉमन नियम नहीं है। तो आप इस आधार पर अपने अपने स्टेट्स में जिस तरीके का आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव संचालन प्रक्रिया है उस हिसाब से इसको कर लीजिए। लेकिन ऐसा ना हो कि ये दिक्कत आपको भविष्य में दे सके, इस बात की आप थोड़ी सी जो है ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा। ये 2-4 बातें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमें फॉर्म फिलअप करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, लगभग 980 सीटों का नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है, और बड़ा अच्छा चांस है, क्योंकि हम लोग जब देते थे, मैं पहली बार दिया था 282 सीटों का नोटिफिकेशन जो है, इसमें वैकेंसीज आई थी 2003-4 की जब मैं बात कर रहा हूँ, 5 की बात कर रहा हूँ। तो इस समय इतनी सीटें बहुत कम आती थी। आजकल बम्पर बम्पर सीटें आ रही है, तो आपके लिए तैयारी का एकदम सुनहरा मौका है, और आप आराम से बहुत एफर्ट्स ज़्यादा ना लगाते हुए लेकिन स्मार्ट स्टडी अगर करेंगे तो आराम से इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इतना तो मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट वगैरह ये सब आपको एज इट इज़ है, इस पर किसी प्रकार का कोई बदलाव अभी तक तो इस नोटिफिकेशन में नहीं दिख रहा है। पिछले 2-4 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में कट ऑफ कब देंगे, मेरिट कैसे होगा, नंबर्स कैसे दिए जाएंगे, 1 साल 1.5 साल का जो प्रिपरेशन का और रिजल्ट के बीच का ये जो फासला है, उसके बारे में भी अहम फैसले आएंगे भविष्य में। लेकिन फिलहाल नोटिफिकेशन में इस प्रकार का कोई जो है आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई है। फीस के बारे में यहाँ पर अगर बताएं तो 100 रुपये जो है ज़्यादा से ज़्यादा फीस यहाँ पर रखी गई है। बाकी और भी इसमें कैटेगरी वाइज कम कर दिया गया है, जो हमेशा रहता है वही चीज़ें एज इट इज़ है, इसमें किसी प्रकार की कोई चीज़ें नहीं है। रिमोट एरियाज में रहते हो तो आज भी यूपीएससी पोस्ट से जो है फॉर्म भेजता है। तो मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर देखने लायक है। इन केस द कैंडिडेट वांट्स टू इफेक्ट एनी चेंज इन हिज और हर ओटीआर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में, इट शैल बी अलाउड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। मतलब आप आज अगर पहला अटेम्प्ट दे रहे हो तो जो भी कैटेगरी आपकी है, लास्ट अटेम्प्ट जब तक होगा तब तक ओटीआर को आप बदल नहीं सकते। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि लाइफ टाइम आफ्टर द रजिस्ट्रेशन द चेंज इन ओटीआर प्रोफाइल डेटा shall be available till expiry of 7 days from the next day after the closure of application। मतलब 11 फरवरी को 6 बजे के बाद आप इसमें 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक किसी तरीके का अगर ओटीआर फॉर्म में आपको लगता है कि आपने गलती से यह रजिस्ट्रेशन में इस इंफॉर्मेशन को अपलोड कर दिया है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपको वो कोई मौका नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन विंडो ऑफ हिज और हर फर्स्ट फाइनल एप्लीकेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन in the case the candidate after registration of OTR applies for the first time in this examination, last date of modification of OTR would be 18/02/2025। तो 12 से लेकर 18 तारीख तक ही ये मौका आपके पास होगा।
ये दिक्कत थोड़ी फर्स्ट टाइमर के लिए या फ्रेशर्स के लिए आ सकती है। जो 2-3 बार मंजे हुए खिलाड़ी है उनके लिए बिल्कुल भी दिक्कत किसी तरीके की नहीं हो सकती, ऐसा मैं एज्यूम करके चलता हूं। और फ्रेशर्स भी ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, ये भी मैं मानकर चल रहा हूं। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन OTR प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, द कमीशन हैज आल्सो डिसाइडेड टू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्शन इन एनी फील्ड्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर नेक्स्ट डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द एप्लीकेशन। सिंपल थिंग्स इसमें दिया गया है, तो यह आप पढ़कर भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सामान्य तौर पर OTR और जितने भी अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट है कैटेगरी वाइज वो सेम है, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 32 के आसपास यहाँ पर 32 रखी गई है। तो एज इट इज़ है, बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसका जब भी आपको जो है अपडेट आएगा तो उस वक्त मैं फिर से आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा। तो आप सारी चीज़ें भूल जाइए, 1-2 दिन में फॉर्म को फिलअप करिए। तो 1-2 दिन जो है अभी काफ़ी रश रहेगा वेबसाइट पर, upsc.gov.in पर जाना है, आपको अपना फॉर्म को फिलअप करना है। तो जब भी मौका मिले आप लेट नाइट भी कर सकते, क्योंकि लेट नाइट में साइट पर जो है थोड़ी भीड़ कम होती है, तो आपका फॉर्म जल्दी फिलअप हो सकता है। लेकिन उसके पहले सारा का सारा नोटिफिकेशन पढ़ के सारे सर्टिफिकेट आपके पास में उस वक्त जो है तैयार होने चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म फिलअप करना, ताकि छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए आपका फॉर्म भरना रुक ना जाए कहीं। तो ये थोड़ा सा जो है कॉन्शियसली आपको चीज़ें करनी है, तो आराम से हो सकता है 2-4 दिन में आप फॉर्म फिलअप करिए। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जी तोड़ के मेहनत कर रहे होंगे, आराम से बैठ के पढ़िए, बिल्कुल टेंशन